जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और पहली तारीख यानी कि 1 अप्रैल से जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने वाला है और उसको लेकर जो है ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। और आज शिवसेना डोगरा फ्रंट भी जो है यहाँ प्रदर्शन कर रही है, परंतु ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है सवाल करती नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो है इनका कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है जवाब देना होगा, क्योंकि इनका मानना है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है आज एक नई दिन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं होने वाली है। ये 26 मार्च 2011 को जब ये इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की एक कलेक्शन सरकार थी, तब ये पब्लिश कर दिया गया था गैजेट में, और उसी को लेकर जो है ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में साफ तौर पर जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की भी तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो है हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग सियासी दल जो है इस पूरे मुद्दे पर जो है अपना रोष व्यक्त करती नजर आई। तो वही कल जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस निकाला गया और कहा गया कि अगर देखा जाए तो लोगों से उस पर जो है अलग अलग विचार मांगे गए हैं। और अब लोग अपनी जो है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर अपने अपनी जो राय है वो इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर दे सकते हैं। देखिए, ये इनका कहना है कि पहले इन लोगों ने ही प्रॉपर्टी टैक्स को पास किया था, इस पूरे प्रॉपर्टी टैक्स के मामले को पास किया था, और अब ये लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। अभी एक सवाल उठ रहा है कि अगर ये 2011 में ही गैजेट में आ चुका था तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया, तब तक जो है इंतजार क्यों किया गया, और अब जब उपराज्यपाल प्रशासन जो है इसे लागू करने की बात कर रहा है तो विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ हम इससे जानने का प्रयास करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से मानते हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है, आप कह रहे हैं कि 2011 में गैजेट में आ चुका है, परंतु अब जो है कांग्रेस और एनसीपी जो है इस पर पूरी रणनीति भी तैयार कर। देखिए, 2011 का अगर आप गैजेट पढ़ेंगे, गैजेट क्या होता है? गैजेट होता है एक सरकार का ऑफिशियल पेपर जिसमें उन चीजों को पब्लिश किया जाता है जो लागू होकर के पास हो चुकी होती हैं। अरे, गैजेट को ऑर्डर किया गया ऑनरेबल स्पीकर, उस समय के ऑनरेबल स्पीकर थे एनसी के अकबर लोन साहब, उनके ऑर्डर पर वो गैजेट में पास किया गया है। उसके बाद 2013 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के मेंबर कौन थे, ये मैं आप सबको एक बात दिखाना चाहता हूं। उस एक्ट के मेंबर थे आपके उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, उस समय के अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर वो थे, उसके बाद आपके पार्लियामेंट्री इंचार्ज लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे। अरे, जब आपकी सरकार ने उस समय प्रॉपर्टी टैक्स को लागू करके पास कर दिया और उसके बाद किसी कारणवश आपकी सरकार चली गई, फिर आप चुनावों में की उलझन में व्यस्त हो गए, और अब ये सरकार जब ये उसे लागू कर रही है, अरे ये आप ही का बोया हुआ तो बीज है, इसकी कटाई हो रही है। बीज अगर आपने बोया नहीं होता तो उसकी कटाई कौन करता? बात बहुत साफ और स्पष्ट है। मौके के अनुसार नियमावली का उल्लंघन करते हुए राजनीति की जा रही है, और इससे ये पता चलता है मौका परस्ती की राजनीति है। जम्मू के लोगों को उलझाया जा रहा है। कल एक बड़े से घर में वो सारे इकट्ठे हुए थे, पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा, किसी को पता नहीं है, और वहां पर बैठ करके ये बात कर रहे हैं कि आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया, जम्मू के लोगों के ऊपर बर्डन डाल दिया। अरे, तुम्हारी सरकार ने पास किया, गैजेट के अंदर ऑर्डर इशू हुआ, और उसके बाद तुम वहां बैठ कर का ये दुस्साहस करते हो कि आप इस बात की राजनीति करेंगे, लोगों को उलझाएंगे और लोगों की इमोशंस के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। बंद आया, क्या हुआ? एलजी साहब ने 25 फरवरी 2023 का उनका वक्तव्य है। मैं लोगों से उनके सुझाव मांगता हूं, अपने सुझाव मुझे दीजिए, वो जो सुझाव देंगे उसके हिसाब से हम उसमें अमेंडमेंट करेंगे। जब वो उस बात को करने को तैयार थे, फिर बंद करने की जरूरत क्या थी? ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें, कल उन्होंने एक नोटिस में निकाल दिया है जिस पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर लोगों से सुझाव मांगना शुरू कर दिया है। अब क्या मानकर चले कि जो सुझाव होंगे उसके बाद इस पे बदलाव होंगे, या जिस तरीके से जो राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है वो लगातार? देखिए, बात बड़ी साफ है। अगर सरकार की नीयत इसमें किसी या किसी ना किसी प्रकार की बदलाव करने की नहीं होती, ऐसा ऑर्डर कभी पास नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो चाहे जिस समय चाहे इसको लागू कर सकते हैं, उन्हें किसी पार्लियामेंट से पास करवाने की जरूरत नहीं है। ही इज द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी।
उनके पास बहुत ताकत है, पर फिर भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बताइए आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, या मैं समझाने में विफल हो पाया हूं, या आपके समझने में कोई दुविधा आ रही है, मैं उस बात को क्लियर करूंगा। और अगर आपके कोई सुझाव है, वो सुझाव दीजिए, उन सुझाव को लिया जाएगा, उसे उस बिल में एडिड किया जाएगा, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और लोगों के सामने पेश किया जाएगा। एक बात बड़ी साफ है, जिस समय 370 के टूटने की खुशी मनाई थी, जम्मू एंड कश्मीर 2020 रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, ये आना था। लेकिन एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं, राजनीति कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने पास किया था। एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, एनसी के लीडर भी वहां बैठे थे, कांग्रेस के लीडर भी वहां बैठे थे। दोहरी राजनीति करके लोगों को उलझाना और लोगों के साथ खिलवाड़ करना कृपया करके आप बंद करें। और आखिर में एक बात आपको कहना चाहता हूं कि काम वो करें जिससे जम्मू कश्मीर की तरक्की हो, बात वो करें जिससे यहाँ के लोगों के रहने की व्यवस्था में आगे। राज्यपाल पर ही सवाल उठ रहे हैं। उपराज्यपाल को भाजपा की कठपुतली कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल जो है सारी चीजें भाजपा के कहने पर कर रही है। भाजपा जो है ऑपोजिशन के रोल में बेहतर लगती थी, यहाँ अब कुर्सी मिल गई है तो शायद उनके आंखों के आगे अंधेरा। अगर वो भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो उन लोगों की मैं कड़ी निंदा करता हूं जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक पार्टी से जोड़ रहे हैं। कल आपने शायद उनका एक वक्तव्य सुना होगा, जब एलजी साहब से यह प्रश्न पूछा गया कि कल पीएचईडी की मीटिंग होगी, आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने क्या कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हूं, ऐसी बातों के ऊपर टिप्पणी करना मुझे शोभा नहीं देता। दूसरी बात, हम सबको पता है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में किस किस की जमीनें गई हैं। कैंक में भी जमीन गई है, सुकवाल में भी जमीन गई है, आगे पीछे भी जमीनें गई हैं। वो जिनकी भी है, वो विपक्ष के लोग भी थे, पक्ष के लोग भी थे। अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द कास्ट, क्रीड एंड कलर कार्रवाई की गई है और की जा रही है। मैं आपको एक इंटरनल फिगर देना चाहता हूं, 8 लाख कनाल जमीन अभी तक रिट्रीव कर ली गई है। उसकी जियो टैगिंग हो चुकी है, उसकी जीपीएस मार्किंग हो चुकी है और वो अपडेट हो गई है। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव दोबारा शुरू होने जा रही है। अगर उनकी नीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपोर्ट करने की होती तो जिनकी जमीनें उनमें आई है तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रविंदर रैना, उनके घर का बिजली का अवैध कनेक्शन काट दिया गया। अगर एलजी सरकार उन्हें फेवरिज्म करते, क्यों काटते? लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब का कनेक्शन साथ में रात को रिस्टोर भी कर दिया गया। अरे राजनीति ना करे, दोहरी राजनीति, ये अपने मापदंड जो है इन्हें सुधारे, लोगों की वृद्धि, लोगों की तरक्की के लिए आप बात करें और कृपया करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। लोग बड़े समझदार हो गए हैं। जब आपको ये दिखेगा ना, सारी बातें साफ हो जाएंगी। मैं हर एक व्यक्ति से, आपके हर एक व्यूअर से ये बात कहना चाहता हूं, जम्मू एंड कश्मीर हर अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट की आप वेबसाइट पर जाइए, उस पर जाकर के देखिए ये गजेट वहां पर पास्ड है। और पास किसने किया? उस समय के स्पीकर के ऑर्डर पर। एनसी के अकबर लोन, मुख्यमंत्री, एनसी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार थी। अरे राजनीति कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अरे कुछ ना कुछ होगा तो उससे कोई एमिनिटी सर्विस ही मिलेगी। बिजली मिल रही है ना, पिछले साल गर्मियों में बिजली पूरी मिली है, कभी मिलती नहीं थी, 10-10 घंटे के भी कट आते थे, अभी भी बिजली पूरी मिल रही है। तरक्की की तरफ आवाम जा रही है, जाने दे, उसमें अड़चन ना डाले, रोड़ा ना बने, साथी सहयोगी बने। धन्यवाद। साफ तौर पर जो है इनका ये कह रहा है कि जिस तरीके से अब ये सभी जो पार्टीज ऑपोजिशन में बैठी है वो कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस पूरे प्रॉपर्टी टैक्स पर जो है सियासत कर रही है। पर इनका साफ तौर पर कह रहा है कि 2011 की अगर गैजेट की बात की जाए तो इसमें ये पहले ही पास हो चुका है और एनसी और कांग्रेस की कोलिशन सरकार ने ही किया था। तो अब इस तरीके की सियासी रोटियां सेक कर जो है जम्मू कश्मीर की प्रगति में रोड़ा क्यों बना जा रहा है? अब ये एक और नया सवाल जो है इस पूरे मुद्दे के साथ जुड़ गया है। अब देखना ये होगा कि क्या इसके बाद एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी या नहीं। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। जुड़े रहे दी अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।